नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मोहन भागवत के बयान के बाद देश में एक अलग ही सियासी भूचाल आ गया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताते हुए अपनी राय रखी थी। उन्हीं पंक्तियों को लेकर यहां पर फिर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। उन्हीं मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत भी जब जनता के बीच सामने आए तो उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें रखी, तमाम देश के मुद्दों को रखा, लेकिन देश के पंडितों को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर उन्होंने सवालात खड़े कर दिए। और उन्हीं को सुनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी तारीफ करने से चूक नहीं पाए, उनकी तारीफ करते नजर आए। उनके बयान को लेकर उन्होंने बातें रखी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें करी वो भी तर्कपूर्ण है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोहन भागवत ने बयान दिया उस बयान को रखते हैं और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी तारीफ में कुछ शब्द कहे वो भी आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कहा इन दोनों ने, एक दूसरे के लिए नहीं देश की जनता के लिए क्या सियासी संदेश दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी अभी भी जारी है। बीते कुछ दिनों से सपा नेता लगातार अपने विरोधियों पर जुबानी हमले कर रहे हैं। अब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों यानी ब्राह्मणों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलाई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों का प्रताड़ित, अपमानित करने वाले टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। मोहन भागवत का बयान भी सुन लीजिए। दरअसल सरसंघ चालक मोहन भागवत ने साफ कहा कि हिंदू समाज को देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है। ये एक सवाल के तौर पर उन्होंने खड़ा किया। यह बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता। आपको समझना होगा हमारी आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए होता है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है। लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं, बस मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की। देश में कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम दुनिया में प्रमुखता हासिल करने के बाद अन्य देशों की तरह नहीं होंगे। ये बयान मोहन भागवत का था, जिसके बाद सियासी चर्चा शुरू हो गई। और वहीं दूसरी तरफ पंडितों वाले बयान पर भी खासकर आरएसएस प्रमुख यहाँ पर तमाम फोकस करते नजर आए और आरएसएस पार्टी, यहाँ पर आरएसएस संघ भी इनको बचाने के लिए अपनी बातें रखता नजर आ रहा है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोहन भागवत की कितनी खुलकर तारीफ करी, लेकिन बात सामने आती है स्वामी प्रसाद मौर्य की और मोहन भागवत की। मोहन भागवत को बचाने के लिए भी आरएसएस अब पूरी मुहिम में जुटी हुई है, क्योंकि उनके बयान को भी सियासी बताया जा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, माफी मांगो भागवत, ऐसा भी ट्रेंड हो रहा है और साथ ही साथ मोहन भागवत का भी अलग से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। तो इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर मोहन भागवत भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस उनको बचा लेगी, हर कोई जानता है। लेकिन उनका बयान इस बार काफी ज्यादा सियासी भूचाल लाया है। एक तरफ देश में अडानी और साथ ही साथ बजट का मुद्दा है, दूसरी तरफ रामचरितमानस के मुद्दे पर भी यहाँ पर विपक्ष काफी ज्यादा अड़ चुका था और यहाँ मोहन भागवत का ये बयान ज्यादा सिलसिलेवार सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। आप देखते हैं क्या कुछ सियासी सत्ता में और खलबली मचाता है। देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ या उनके समर्थन में आगे क्या सपा पार्टी अपनी बात रखती है और मोहन भागवत को लेकर आरएसएस अपनी और कैसे यहाँ पर बातें साफ करती हैं जो पंडितों को लेकर उन्होंने बयान दी थी। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।